और पेपर लीक केस में एनटीए का बड़ा एक्शन। एनटीए से 47 अधिकारी नौकरी से हटाए गए। शिक्षा मंत्रालय के हवाले से बहुत बड़ी खबर है। एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के कुछ अधिकारियों पर एक्शन होगा, ऐसी खबर थी। तो एजुकेशन सिस्टम और एग्जाम में बड़े सुधार की दिशा में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने बड़ा कदम उठाया है। शिक्षा मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक एनटीए ने 47 अधिकारियों को टर्मिनेट कर दिया है। इसके साथ ही कुछ अधिकारियों के खिलाफ कानूनी और आपराधिक कार्रवाई भी की जाएगी। ये कार्रवाई एनटीए में बड़े सुधार और जवाबदेही तय करने के लिए शुरू किए गए बड़े अभियान का हिस्सा है। मंत्रालय का कहना है कि आने वाले दिनों में एजेंसी में सुधार से जुड़े और भी कई अहम कदम उठाए जाएंगे। हाल के समय में पेपर लीक और परीक्षा संबंधी अनियमितताओं के आरोपों को लेकर एनटीए लगातार विवादों में रही है। ऐसे में एजेंसी के ढांचे और कार्यप्रणाली में व्यापक बदलाव की प्रक्रिया शुरू की गई है। शिक्षा मंत्रालय के मुताबिक ये कार्रवाई एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के संपूर्ण पुनर्गठन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, ताकि परीक्षा प्रणाली को अधिक पारदर्शी, विश्वसनीय और जवाबदेह बनाया जा सके। अब आपको बताते हैं कि एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का स्टाफ स्ट्रक्चर क्या है। एनटीए में स्थायी कर्मचारी 24 हैं और आउटसोर्स कर्मचारी 197, यानी एजेंसी में कुल 221 कर्मचारी हैं, जिसमें करीब 89% यानी 89% कर्मचारी आउटसोर्सिंग पर हैं। 89%, जी हां, 89% जो कर्मचारी हैं एनटीए में वो आउटसोर्सिंग मोड में हैं। एनटीए की आमदनी और खर्च की बात करें तो 2019-2020 के दौरान एनटीए की आमदनी 504 करोड़ 16 लाख रुपए थी और खर्च 440 करोड़ 20 लाख। 2023-24 की बात करें तो आमदनी 1116 करोड़ 84 लाख और खर्च 1040 करोड़ 96 लाख हो गई। यानी 5 सालों में आमदनी और खर्च दोगुनी से ज्यादा हो चुका है। तो एनटीए को एक बार फिर अब रीस्ट्रक्चर करने की कोशिश है। एनटीए में बड़े सुधार की कोशिश है। एनटीए में कई कर्मचारियों के खिलाफ एक्शन हो सकता है। एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, एनटीए ही वो संस्था है जो नीट जैसी परीक्षाओं को कंडक्ट कराती है। और सवाल एनटीए पर ही उठा था कि अगर बार बार इस तरह की खबरें आती हैं या परीक्षाओं में अनियमितताओं की खबरें आती हैं तो क्या एनटीए उसके लिए जिम्मेदार है। तो एनटीए में एक्शन हुआ है। एनटीए के अंदर स्टाफ मेंबर्स में से कई के खिलाफ एक्शन लेने की बात सामने आ रही है। एनटीए का स्टाफ स्ट्रक्चर क्या, उसके बारे में हमने आपको बताया कि एनटीए में स्थायी कर्मचारी 24 हैं, जो स्थायी है यानी परमानेंट है, और आउटसोर्स कर्मचारी 197 हैं। यानी एजेंसी में यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी में कुल 221 कर्मचारी हैं, जिसमें से करीब 89% यानी 90% करीब जो इनके कर्मचारी हैं वो आउटसोर्सिंग हैं और सिर्फ 11% ही ऐसे हैं जो परमानेंट हैं। तो आउटसोर्स कर्मचारी जो है वो 197 है, यानी एजेंसी में कुल 221 कर्मचारी हैं, जिसमें करीब 89% कर्मचारी आउटसोर्सिंग पर हैं। एनटीए का खर्च क्या रहा है, आमदनी कैसे होती है, आपको बता दें कि 2019-20 के दौरान एनटीए की आमदनी 504 करोड़ 16 लाख थी और खर्च 440 करोड़ 20 लाख। 2023-24 की बात करें तो आमदनी 1116 करोड़ 84 लाख और खर्च 1040 करोड़ 96 लाख हो गई। और पेपर